गणित मेलाकार पुस्तक कक्षा 4 में चैप्टर 8 तौलना और उड़ेलना अभ्यास 8.1 पर कार्य करेंगे। सभी दोस्तों को नमस्कार। इसका पहला क्वेश्चन है, दी गई सारणी में हल्की और भारी वस्तुओं को लिखिएगा। तो हल्की वस्तुओं का कॉलम और भारी वस्तुओं का कॉलम दिया गया है, इसमें इन्हीं में से लिखना होगा। किताब बैग, इसमें हल्की किताब होगी, बैग भारी होगा। पेंसिल और पुस्तक में पेंसिल हल्की, पुस्तक भारी। बोतल और गेंद में बोतल हल्की होगी, गेंद भारी होगी। कटर और बैग में कटर हल्का होगा, बैग भारी होगा। बोतल और चौक में चौक हल्की होगी और बोतल भारी होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट दूसरे प्रश्न में भारी पहले दिए गए, हल्के बाद में। हाथी और ऊँट में हाथी भारी होगा, ऊँट हल्का होगा। उसके बाद कुत्ता गिलहरी में कुत्ता भारी है, गिलहरी हल्की होती है। और बिल्ली और घोड़ा में घोड़ा भारी, बिल्ली हल्की होगी। गाय और कुत्ता में गाय भारी होगी और कुत्ता हल्का होगा। भैंस बकरी में भैंस भारी, बकरी हल्की। हिरण और ऊँट में ऊँट भारी होगा और हिरण हल्का होगा। अब अगले एक्सरसाइज का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों के भार का अनुमान लगाकर सही का निशान लगाना है। तो इसमें दिया गया है 8 सेब। तो 8 सेब 1 किलोग्राम से कम है या 1 किलोग्राम से अधिक है। डिपेंड ये करता है कि सेब का साइज़ कैसा है। तो नॉर्मल साइज़ के हिसाब से अगर चला जाए तो 8 सेब 1 किलोग्राम वजन से अधिक ही होंगे। और 15 आलू भी 1 किलोग्राम से अधिक ही होंगे। 20 टमाटर भी 1 किलोग्राम अधिक ही होंगे। 25 अनार भी और 10 संतरे की बात करी जाए तो ये सभी 1 किलोग्राम से अधिक ही होंगे। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए कि कितना है 250 ग्राम 500 ग्राम का आधा है। बिल्कुल ठीक है, आधा ही है। इसी तरीके से 100 ग्राम 500 ग्राम का कितना है। तो 100 ग्राम 500 ग्राम का हो जाएगा 1/5। इसका मतलब ये होगा कि 100 ग्राम में 500 से भाग दिया जाएगा, तब जाके 1/5 आएगा। जैसे 100 लिखा है और 500 ग्राम, यानी कि ये पूछा गया 100 ग्राम 500 ग्राम का कितना होगा। तो इस प्रकार जो है 2 जीरो कट जाएंगे, 1/5 आएगा। इसी तरीके से यहाँ देखिए कि 250 बटे जब 1000 करेंगे, काटेंगे इसको तो 1/4 आएगा, क्योंकि 250 ग्राम 4 बार जोड़ेंगे तो 1000 यानी कि 1 किलोग्राम बन जाएगा। तो 1/4 होगा ये। उसके बाद 200 ग्राम 1000 का 1/5 होगा। फिर उसके बाद 100 ग्राम 1000 ग्राम का होगा 1/10। जब 100/1000 करेंगे 2 जीरो कट जाएंगे, 1/10 आएगा। अब अगली एक्सरसाइज का पहला प्रश्न है, सारणी में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 500 ग्राम में कितना 250 ग्राम यानी 250 ग्राम होगा। तो 500 ग्राम मतलब आधा किलो और ये 250 ग्राम। तो आधा किलो में 250 ग्राम जो होंगे वो 2 होंगे, यानी 250 ग्राम को जोड़ दिया जाएगा तो 500 ग्राम बनेगा, यानी 2 बार जोड़ने से, इसलिए 2 आएगा। फिर उसके बाद 250 ग्राम में 50 ग्राम कितने होंगे। तो 50 ग्राम जो होंगे वो 5 होंगे। इसे निकालने के लिए क्या करेंगे कि 250 में 50 से भाग दे देंगे, भाग देने से 5 ही आएगा। फिर उसके बाद इसमें देखिए 200 ग्राम में 25 ग्राम कितने होंगे। 25 अट्ठे 200, जब 200 में 25 से भाग दिया जाएगा तो 8 बार जाएगा, यानी कि 8 होंगे। फिर उसके बाद 100 ग्राम में कितना 20 ग्राम होगा। तो 20 का भाग 100 में देंगे तो 20 5 100 5। फिर उसके बाद 50 ग्राम में कितना 10 ग्राम होगा। 10 से 50 में भाग देंगे तो 5, यानी कि 5 होंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 100 ग्राम चाय पत्ती की कितनी थैलियों का भार
500 ग्राम चाय पत्ती की एक थैली के बराबर होगा। यानी कि 100 ग्राम की कितनी थैलियाँ इकट्ठी की जाए, एक साथ की जाएँ ताकि 500 ग्राम बन जाए। तो इसका मतलब यही है कि 100 से 500 में भाग दे दीजिएगा, तो भाग देने से 5 आएगा। तो यहाँ उत्तर लिखा जाएगा 5, यानी कि 100 5 जगह पे इकट्ठा कर लेंगे, 500 ग्राम बनेगा जाकर। फिर उसके बाद अगला है कि 250 ग्राम मूंगफली की कितनी थैलियों का भार 500 ग्राम होगा। तो 250 दो बार, यानी कि 250 250 जोड़ देंगे 500 होगा, या फिर इसका में भाग दे देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो फिर 2 थैलियों के बराबर होगा। अगला है कि 500 ग्राम गेहूं की कितनी थैलियों का भार 1000 ग्राम होगा, गेहूं की एक थैली के बराबर होगा। तो 500 का भाग 1000 से दिया जाएगा, ये आधा किलो और ये 1 किलो है, 2 बार होगा। तो 500 का भाग 1000 में दिया जाएगा, 2 बार कट जाएगा, 2 आएगा इसमें। और आगे 50 ग्राम जीरा की कितनी थैलियों का भार 250 ग्राम होगा। तो ये 50 का भाग 250 में दिया जाएगा तो 5 आएगा। फिर उसके बाद अगला है कि 100 ग्राम चीनी की कितनी थैलियों का भार 800 ग्राम होगा। 100 से 800 में भाग दिया जाएगा तो 8 होगा, यानी कि 8 थैलियों के बराबर वजन होगा। उसके बाद अगली अभ्यास है 8.4। पहला प्रश्न, 1 किलोग्राम लड्डू रखने के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। ए है लड्डू की मात्रा यदि 500 ग्राम रखी जाए तो 500 ग्राम रखी जाएगी तो 500 ग्राम 2 जगह हो जाएगा, यानी कि 2 डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से ये 250 ग्राम 250 ग्राम, तो इसके लिए 4 की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ लिखा जाएगा 4। और 200 ग्राम के 200 ग्राम के डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी 5, क्योंकि 200 पंजे 1000 होता है। और 100 ग्राम की 10 ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 100 का 10 में गुणा होगा, 100 दाएँ 1000 होगा। फिर उसके बाद 125 का इसी प्रकार 125 से भाग 1000 हम दे देंगे तो ये निकलेगा जाकर 8। तो 8 डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद अगला है प्रश्न कि वस्तुओं के भार दिए गए हैं और थैलों की संख्या दी गई है कि 1000 ग्राम दाल 500 ग्राम के थैले कितने चाहिए 2 चाहिए। उसी तरीके से 1000 ग्राम चीनी के 250 ग्राम के थैले चाहिए 4, 250 ग्राम 4 बार रखेंगे तो 1000 हो जाएगा। सीधा 1000 में 250 से भाग देंगे तो 4 ही आएगा। फिर उसके बाद 1000 ग्राम चावल में 200 ग्राम के थैले चाहिए कितने 5 चाहिए। 125 ग्राम के चाहिए 8, 100 ग्राम के चाहिए, लेकिन 500 ग्राम बादाम है यहाँ पर तो, और 500 ग्राम बादाम है और तो 100 ग्राम का तो यहाँ चाहिए 5। इस तरीके से ये प्रश्न भी कंप्लीट हुआ है। फिर अगली अभ्यास है 8.5। नीचे दिए गए भार में 5 किलोग्राम की कितनी थैलियाँ बनेंगी। अब इसमें पहला है कि 15 किलोग्राम में कितनी थैलियाँ बनेंगी। 5-5 किलोग्राम की हमें बनाना है, यानी 15 किलो को हमें 5-5 किलो बांटना है यहाँ पर। तो 5 3 15, तो थैलियों की संख्या जो ज़रूरत पड़ेगी वो 3 पड़ेगी। इसी तरीके से 20 किलोग्राम को अगर 5-5 किलो बांटना है तो 4 ज़रूरत पड़ेगी, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 30 से 5 छक्का 30, और 45 के लिए 5 नेम 45, 60 के लिए 12 पंजे 60 12। फिर उसके बाद 100 के लिए 20 चाहिए, 20 5 100। तो इस तरीके से थैलियों की संख्या निकल आती है। फिर अगला है प्रश्न मिलान कीजिए। इसमें देखिए एक खरगोश, घोड़ा, हाथी, कुत्ता और बिल्ली, इन सभी का अनुमानित वजन दिया गया है, तो बताना है कि किसका कितना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा वजन 1000 किलोग्राम से अधिक किसका होगा।
होगा हाथी का होगा। फिर उसके बाद अब बात करते हैं कि सबसे छोटा इसमें कौन है। सबसे छोटा अगर देखा जाए तो खरगोश है, तो खरगोश का वजन भी सबसे छोटा ही होगा, 1 किलोग्राम के आसपास होगा। फिर उसके बाद खरगोश से जो बड़ा है वो कुत्ता होता है, बिल्ली होता है, तो बिल्ली होती है खरगोश से ज़्यादा, यानी कि 1 से ज़्यादा, ये 3 किलो की लगभग बिल्ली होगी। फिर उसके बाद उससे बड़ा कुत्ता होगा, तो कुत्ता लमसम 10 किलोग्राम का होगा, 10 किलोग्राम से अधिक हो सकता है। और घोड़े का वजन 200 किलो से अधिक हो सकता है। ये तो इस प्रकार अनुमानित भार से ये सभी जंतुओं के भार का मिलान कर दिया गया है। अब अगली एक्सरसाइज 8.6, तो इसमें दिया गया कि 1 लीटर, ये लीटर में, जैसे अभी तक किलोग्राम पढ़ रहे थे, तो अब यहाँ पर है कि 1 लीटर का मिलीलीटर से। तो पहले तो हमें ये जानना होगा कि 1 लीटर में मिलीलीटर कितना होता है। 1 लीटर में मिलीलीटर होता है 1000 मिलीलीटर। अब इसी हिसाब से अब इन क्वेश्चन को हम करेंगे कि ये कहा गया है कि 1 लीटर कोई चीज़ है तो कितनी बोतलों की ज़रूरत होगी अगर 500 मिली की बनाई जाए, तो 2 बोतलों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 500 500 1000 हो जाएगा। या सीधा ऐसा बोल सकते हैं कि 500 का 1000 हम भाग देंगे तो निकल के आ जाएगा कि 2 बोतलें। इसी तरीके से 250 मिली की कितनी बोतलें बनेंगी, 250 का भाग 1000 हम दे देंगे तो 4 बोतलें निकलेंगी, 4 बोतलें। फिर उसके बाद 200 मिली की, तो 200 का भाग 1000 हम दे देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 बोतलें। फिर उसके बाद 125 का 1000 हम भाग देंगे तो 8 निकलेगा, और 100 का देंगे तो 10 निकलेगा बोतल्स। यहाँ भी बोतल लिखा जाएगा, यहाँ भी बोतल लिखा जाएगा। फिर उसके बाद अब आगे ज्ञात कीजिए कि कितने हैं, क्या कि 1/2 लीटर में 100 मिलीलीटर कितने होंगे, ये पूछा गया है। तो 1/2 लीटर में, यानी कि 1/2 लीटर मतलब क्या है, आधा लीटर। आधा लीटर मतलब 500 मिलीमीटर। अब 500 मिलीमीटर में 100 मिलीमीटर कितने बनेंगे, तो 500 में 100 से भाग दिया जाएगा तो 100 पंजे 5, तो 500 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए कि आधा लीटर मतलब 500 मिली में, 500 मिली में जब 50 से भाग दिया जाएगा तो 10 आएगा यहाँ पर। उसके बाद आगे देखिए कि 500 मिली में 250 मिली, तो 500 में 250 से भाग दिया जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 आएगा। 400 में 200, 2। 800 में 200, 4। और 100 मिली में 50 से 2। फिर उसके बाद 1000 मिली में 100 से भाग देंगे तो 10 आएगा। इस तरीके से कौन कितना होगा, हो गया।